हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गन्नू कॉस्मेटिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो आइए आज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है कि कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न या बेस्ट टाइमिंग कौन सी होती है। तो मैं इसी के बारे में आज आपको बताऊंगी कि कौन सा सीज़न बेस्ट होता है कॉस्मेटिक शॉप के लिए और कौन सा नहीं होता है। वैसे तो जब इंसान चाहे, जब जो चीज़ करना चाहे उसको शुरू करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ के लिए थोड़ी सी जो टाइमिंग का ध्यान देना होता है, उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। और आपको आज का ब्लॉग मेरा ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूँ। ठीक है? सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज़, अभी हो रहे हैं शाम के 4 और मैंने अपनी शॉप को दोबारा ओपन की है। मैं आफ्टरनून में शॉप को 2 बजे बढ़ा देती हूँ, जब बहुत ही ज़्यादा धूप होती है और गर्मी होती है तो धूप में कोई भी नहीं आता है शॉपिंग करने के लिए। इसलिए मैं 2 से 4 अपनी शॉप को ऑफ़ रखती हूँ। कभी कभी 4:15 भी हो जाते हैं ओपन करते करते। 2 से 4 में थोड़ा अपने आप को भी रेस्ट देती हूँ, फिर अपने बच्चे को भी खाना पीना खिलाती हूँ, स्कूल से आता है। उसके बाद मैं 4 बजे दोबारा से शॉप को ओपन करती हूँ और वही डस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अपने काउंटर को थोड़ा क्लीन करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, जिससे दुकान देखने में अच्छी लगे। चाहे आपको पता है हर एक शॉपकीपर कितना ही डस्टिंग कर लो, लेकिन डस्टिंग की प्रॉब्लम होती है जिनकी शॉप रोड पर है, गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो उसी चीज़ को मैं अभी कर रही थी, दोबारा से स्टार्ट कर रहे थे, शाम की तैयारी कर रहे थे कि मॉर्निंग में तो हो ही जाती है जो होती है, लेकिन हर इंसान को, हर एक शॉप को इवनिंग में ज़्यादा उम्मीद रहती है कि जितनी भी हमारी मॉर्निंग में सेल हुई है उससे कहीं ज़्यादा और अच्छी सेल हमारी इवनिंग में होगी। सो गाइज़, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जो भी शॉपकीपर है वो भी बताइएगा, या जो नए शॉपकीपर हैं उनके लिए भी एक जानकारी वाली चीज़ होगी। जो हम लोग 10 और 20 रुपीज़ के नील पेंट सेल करते हैं, जो हम लोग रखते हैं 10 और 20 में नील पेंट सेल करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जितनी भी हम लोग लाते हैं, चाहे वो 10 की हो 20 की हो, वो सारी की सारी सेल हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसमें काफ़ी हमें लॉस भी होता है कभी कभी। जैसे कि आइए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये हैं 10 और 20 रुपए की सेल होने वाली नेल पेंट्स, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये सब जो है किसी न किसी में मतलब सूख गई हैं, कुछ गाढ़ी हो गई हैं। जैसे आपको ग्लिटर विजिबल हो रहा होगा, ये ग्लिटर नीचे बैठ गया है। इसमें बिल्कुल भी नहीं, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते कि ये जैसे है कि हम इसमें, लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ कर लो या थिनर डालो या ऐसा कुछ हो जाए, तो इसमें कुछ नहीं होना। देखिए ये पूरी फिल है, लेकिन ये क्या है, ये सूख गई है, इसमें बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। तो ये वो नेल पेंट्स हैं जो मैं दर्जन में ले आती हूँ खुले में। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कभी भी, कि जो हम दर्जन में लेकर आते हैं, खुले में लेकर आते हैं, वो ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि सूख जाती हैं। अगर इन्हीं चीज़ को हम लोग जो बॉक्स वाली लेते हैं तो वो नहीं सूखती हैं। तो जो भी नए शॉपकीपर्स हैं वो इन चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये जो नेल पेंट्स हैं, ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक एक दर्जन जो हमें मिलती हैं सदर से, ये वो आइटम है। देखिए ये ब्लैक नेल पेंट पूरी फुल है, लेकिन क्या करें, सूख सकती है। अब इसे हम सेल नहीं कर सकते, ना ही मैं इसे शोपीस में लगाती हूँ। इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छा ये नेल पेंट सूख भी जा रही हैं, इनकी ऐसी हैं, इसलिए मैं इन्हें डब्बे में पैक करके एक साइड ही रख देती हूँ। क्या करना होगा, इसे सबको अब थ्रू आउट करना होगा, कुछ नहीं कर सकते हम। इसके अंदर देख रहे हैं ये सारी की सारी फुल है, लेकिन ये सभी जो हैं वो सूख गई हैं। जितनी भी मैं आपको अभी ये दिखा रही हूँ सब, और मोस्टली ये 10 वाली हैं, कुछ कुछ हैं ये 20 वाली हैं जो नहीं सूखती हैं, सॉरी जो सूख गई हैं, जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। बस मैंने रखी पड़ी हूँ बंद करके, इसके ऊपर ही सामान रख देती हूँ। सो गाइस, देखा आपने, जिस तरीके से मैंने आपको अभी नेल पेंट्स दिखाया, ऐसा होता है। लोगों को लगता है कि दुकानदारों को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। मानो हम 2 दर्जन लेके आए, 2 दर्जन में से 1 दर्जन सेल हो गई, तो 1 दर्जन ऐसी रही, तो 1 दर्जन में जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो दूसरे दर्जन की कॉस्ट को निकालने में इक्वल हो गया, बल्कि कम ही निकलती, कभी कभी हमें लॉस ही हो जाता। तो मैं आप लोग को हमेशा यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि कोई भी, अगर आप लोग इस तरीके से क्वांटिटी में लाते हैं 10 रुपये वाली नेल पेंट्स खुले में जो मिलती है, जो हम लोग सदर मार्केट से लाते हैं कि दर्जन दर्जन का हिसाब मिलता है, खुले में छांट के लाते हैं, तो वो सिर्फ आप लोग सीज़न के टाइम पे लाइए। जैसे करवा चौथ का सीज़न हो गया, उस टाइम में सबसे ज़्यादा सेल हो जाती हैं, तो उस टाइम नहीं होती है चीज़ें। लेकिन अगर हम बिना सीज़न के लिए आते हैं ऐसे, तो जो रखे 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 वो सूख जाती हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते 10 वाली नेल पेंट पे। लेकिन मैंने थोड़ा सा ये नोटिस किया है कि जब हम डब्बे में लाते हैं, जब मैं अपने यहाँ से सप्लायर के यहाँ से एक डब्बे में लाती हूँ 10 रुपये वाले नेल पेंट, तो वो इतनी जल्दी नहीं सुलते कंपैरिजन टू सदर। अगर हम सदर वाले प्रोडक्ट से कंपैरिजन
करें तो सदर वाली नेल पेंट्स हमारी जल्दी सूख जाती हैं और जो बॉक्स में होती है वो इतनी जल्दी नहीं सूखती हैं। तो मैं आपको हमेशा यही बोलूँगी कि अगर आपको खुली लानी है सदर से तो सीज़न के टाइम में लाइए, अदरवाइज़ ऑफ सीज़न में आप कोशिश करिए कि जो बॉक्स में मिलती हैं सप्लायर से मिलती हैं अच्छी क्वालिटी की 10 रुपीज़ में वो ही लेकर आइए, वही ज़्यादा बेनिफिट रहती हैं। अब जैसे आपने इसमें देखी होंगी इसमें एक भी 10 रुपीज़ में रेड नहीं है, क्यों? क्योंकि रेड वाली तो सेल हो जाती हैं, 10-10 रुपये की सबसे ज़्यादा रेड सेल हो जाती है। मैं हमेशा सीज़न के टाइम में लाती हूँ, लेकिन ये कुछ हैं जो मेरे हमेशा शुरू से रह गए हैं, बस मैं इन्हें फेंक नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन फेंकना तो पड़ेगा ही। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ कि जो भी नए शॉपकीपर से वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो 10 रुपीज़ के नेल पेंट्स लाइएगा वो अच्छी क्वालिटी की लाइएगा, बॉक्स वाली लेकर आइएगा जिसे आप कितने भी दिन रखें और वो सूखे ना। सो गाइस, देखा आपने कि कॉस्मेटिक शॉप में लॉसेस ही बहुत होते हैं। लोगों को लगता है कॉस्मेटिक शॉप में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी बहुत सारे हैं। तो जब भी शॉप को ओपन करिए, मैं इसलिए आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि जब भी आप खोलें तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि लॉस भी होते हैं शॉप में। कॉस्मेटिक शॉप हो चाहे कोई सी भी शॉप में, हर चीज़ में एक लॉस और प्रॉफिट दोनों साथ ही जुड़े होते हैं। तो आते हैं आज के मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि हमारे लिए जो भी सो गाइस, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है इस चीज़ों को ध्यान में रख कर ही अपने शॉप को ओपन करिएगा। तो आइए बताते हैं कि कॉस्मेटिक शॉप को ओपन करने के लिए बेस्ट सीज़न या बेस्ट मंथ कौन से होते हैं। सो अब जो है हमारा मंथ चल रहा है, यहाँ से सीज़न स्टार्ट ही हो गया है। जिसको भी कॉस्मेटिक शॉप ओपन करनी है वो बड़े आराम से जुलाई से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक खोल सकते हैं। देखिए, खोलने को तो हम किसी भी मंथ पे खोल लेते हैं, बस हम जब भी ये सोचते हैं शॉप को ओपन करते टाइम कि हम जब भी ओपन करें तो थोड़ी हमारी शॉप चले, उसमें थोड़े बहुत कस्टमर आए। अगर हम लोग थोड़े से ऑफ सीज़न में खोलते हैं और जिस चीज़ के लिए हमने शॉप को ओपन किया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, और अगर उस टाइम हमारी सेल ना हो तो थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है कि क्या यार हमारी शॉप नहीं चल रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब सीज़न स्टार्ट हो तो उस टाइम हमें खोलना चाहिए, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारी शॉप नहीं चलेगी तो हम डीमोटिवेट होते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जब सीज़न स्टार्ट हो तो आप शॉप को ओपन करिए और खुश रहिए। सो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि, लेकिन अगर मैं आपको बेस्ट सीज़न बोलूँ, मई और जून में भले लोग बोलते हैं वेडिंग्स तो होती है, लेकिन बहुत कम वेडिंग होती है और उतने ज़्यादा चीज़ें सेल नहीं होती हैं। दिल्ली में तो बहुत कम ही वेडिंग्स होती हैं मई और जून में, भले गाँव साइड में, बिहार साइड में होती हैं। बट यहाँ के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो नवंबर से लेकर मार्च तक, अप्रैल तक अच्छी खासी वेडिंग सीज़न होते हैं। अच्छी, क्योंकि उसके साथ मेन बात है, अब जो ये सावन स्टार्ट हुआ है, ये सावन से लेकर आपको दिसंबर तक आप खुद ही देखिए कितने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। शादियों को तो छोड़िए, उसके बाद फेस्टिवल्स कितने सारे आने वाले हैं। अब जैसे ये नवरात्रि हो गए, जो दशहरे आते हैं, रक्षाबंधन हो गया, अभी हमारा जो आ रहा है दिवाली हो रही है, तो इन सब में इंसान नई नई चीज़ें खरीदते हैं, पहनते हैं। तो इसलिए बोला गया कि इस टाइम में जो होता है ना कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने के लिए बेस्ट होता है। तो जिन्हें भी ओपन करनी है कॉस्मेटिक शॉप, वो आराम से अपना जुलाई के सीज़न में, सावन के सीज़न में आराम से ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ज़रा से भी। आपकी शॉप बहुत अच्छी चलेगी। अभी ये हमारा जिसे कहते हैं सीज़न ऑन हो रखा है इस चीज़ का। जब भी आप खोलिए अच्छे से खोलिए। एक चीज़ लेकिन मैं आपको और बोलूँगी, कभी भी कॉस्मेटिक शॉप ओपन करते टाइम में, आप कॉस्मेटिक शॉप खोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक के सहारे आप नहीं सर्वाइव कर सकते मार्केट में। अगर आप ज़रा सी भी कॉलोनी में, जैसे मेरी शॉप कॉलोनी में, अगर मैं कॉलोनी में बैठी हुई हूँ, प्रॉपर मार्केट में बैठे हैं आप सिर्फ कॉस्मेटिक लेके, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी आजकल सिर्फ कॉस्मेटिक लाके। अब जैसे हमारे जितने ब्रांडेड आइटम्स हैं, ब्रांडेड आइटम में बहुत कम मार्जिन होता है जिसके सहारे हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग जितना भी मार्जिन अगर देखा जाए, जो कॉस्मेटिक शॉप हमारी चल पाती है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों की वजह से चल पाती है, क्योंकि उसी का मार्जिन होता है और चाहे उसी में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जिसके बदौलत हम अपने शॉप को और ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि जो इनमें मार्जिन होता है, इनका तो इन्हीं की कॉस्ट निकल जाए और इन्हीं का सामान दोबारा आ जाए तो वही बड़ी बात होती है। अपने से पैसा लगा के लाने का क्या फ़ायदा अगर हम दुकान से कुछ भी ना निकाल पाएँ। सो जब भी आप ओपन करिए, कॉस्मेटिक के साथ साथ ज़रूर कुछ और भी चीज़ों को रखते रहिए। जो भी आपके यहाँ डिमांड है, आप मार्केट में सर्च करिए कि आप कहाँ बैठे हैं, किस चीज़ें हैं और किस चीज़ को हम क्या क्या चीज़ों को अपनी शॉप में रख सकते हैं। जैसे कि मैं भी रखती हूँ, मैं भी सिर्फ कॉस्मेटिक, क्योंकि मेरी तो आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया मेरी कॉलोनी में है, तो मैं सिर्फ कॉस्मेटिक के सहारे नहीं बैठी हूँ। मैं काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम भी रखती हूँ, टॉयज़ भी रखती हूँ और बेसिक से स्टेशनरी भी रखती हूँ, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आपको कभी अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या रखती हूँ। सो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और बनाइए। सो गाइस, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कीप दिस इन योर माइंड एंड प्लीज़ ओपन योर शॉप। बेस्ट ऑफ लक। जो भी मैंने आपको सीज़न बताया उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को जाते जाते ज़रा भी पसंद आए, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।